ब्लैकआउट ने उद्योगों को हिला कर रख दिया है। इस ब्लैकआउट का ज्यादा असर जिला फतेहगढ़ साहिब की सबसे बड़ी लोहा नगरी मंडी गोविंदगढ़ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिजली संकट के चलते अब इस कट को 15 जुलाई तक और बढ़ा दिया गया है, जिस कारण यहां उद्योगों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं इस वजह से कई घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। इसके अलावा सरकार और पावरकॉम को उद्योगों से किसी न किसी रूप से मिलने वाले करोड़ों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान भी हो रहा है। देखो जी, इलैक्ट्रिसिटी तो सारी इंडस्ट्री बंद पई है। लास्ट इस मंथ के सिर्फ 2 दिन फैक्ट्रियां चल पाइयां ने। अज 10 तरीक हो गई और हाले भी सानू लग नहीं रहा सानू इलैक्ट्रिसिटी मिलूगी। ह्यूज लॉस हो रहा है। पहला कोविड करके सानू लॉस हो रहा सी, तुहानू पता ही है भी सारे किते बंद पे सीगे। पंजाब च इंडस्ट्री चल रही सी, गौरमेंट ने छूट दी, पर बाहर सारे बंद सी, इस करके इत्थों कोई फिनिश प्रोडक्ट बाहर नहीं जा रहे सी। लेकिन जो हम बाहर खुलिया इंडस्ट्री चलन लगी सी, पंजाब दे विच बहुत गहरा बिजली संकट आ गया। इदां दी मेरा ख्याल 9 साल बाद प्रॉब्लम आई है कि सानू इंडस्ट्री इलैक्ट्रिसिटी करके बंद करनी पई होवे। कदे इदां दी सानू दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल ये गौरमेंट फेल है, अनप्लान इन्होंने काम किया है। इन्होंने पहला प्लान करना चाहिए सी कि साढ़े कोल बिजली है नहीं, साढ़े थर्मल प्लांट किन्ने बंद पे हैं, असीं बिजली का की अरेंजमेंट करना, अगे परचेज करके रखते सी। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में गहराता बिजली संकट, उद्योगों को रोजाना करोड़ों का नुकसान, 15 जुलाई तक बढ़ाया गया ब्लैकआउट। किसानी संघर्ष को मजबूती देने के लिए पंजाब से आए दिन बड़ी गिनती में किसानों के जत्थे रवाना हो रहे हैं। इसी कड़ी में डेरा बाबा नानक से एक जत्था भारतीय किसान यूनियन चंडूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूनी की रहनुमाई में कुंडली बॉर्डर के लिए रवाना हुआ, जो आज जिला फतेहगढ़ साहिब में पहुंचा, जहां से जत्था गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होकर अगले पड़ाव के लिए आगे बढ़ा। इस मौके पर गुरनाम सिंह चंडूनी ने कहा कि इस जत्थे को लेकर जाने का मकसद यह है कि सरकार कहीं इस वहम में ना रहे कि किसानों का जोश और आक्रोश ठंडा हो गया है। किसानों में अभी भी वह जोश और आक्रोश है, बल्कि लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अज दा प्रोग्राम जिहड़ा है डेरा बाबा नानक तो कल एक भारी जत्था चलिया है। पंजाब दे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਹੰਦ ਰੁਕੇ ਆ ਰਾਤ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ टाइम टू टाइम ये जथे जोड़ा है लैके दिल्ली में जाते रहते हैं। अलग अलग जथे ये लोगों का आक्रोश है, लोगों का आक्रोश जोड़ा सारे के सामने जा रहा है, जोड़ा दुनिया देश के सामने जा रहा है, पर बीजेपी को नज़र नहीं आ रहा। तो जिन्ना अंदोलन लंबा हो रहा है उन्ना लोगों के विच आक्रोश वध रहा है। इस करके सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए भी इस आक्रोश को दबाओ। तो अजे ये जोड़े बीजेपी वाले ने ना निकलन बाहर कितने ज़्यादा चंगा है, तो किसानों की गल मान के इस अंदोलन को छेती निपटा। आगे रुक करते हैं। कृषि किसानों के खिलाफ किसानों का रोष प्रदर्शन लगातार जारी है। आए दिन पूरे पंजाब में बीजेपी नेताओं का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिला फतेहगढ़ साहिब के हल्का अमलोह में बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रदीप गर्ग के निवास का घेराव करने की कोशिश करते हुए रोष प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर किसान नेता दर्शन सिंह बब्बी और सुखविंदर सिंह ने कहा कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने किसानों के प्रति भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए किसानों को नकली किसान बताते हैं, इसी के लिए यह विरोध किया गया। इसके अलावा जब तक केंद्र की बीजेपी सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के सूबा प्रधान जी वालों सानू आदेश सी भी अज हर एक जिला हैडकुआटर से प्रदर्शन करना, क्योंकि कल साडे राजपुरे दे विच साडे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाल मॉब लीचिंग करने की कोशिश की गई। उन्होंने डांगा नाल लोहे दी राड़ा नाल कुट्टिया गया और उन्होंने हत्या करने की कोशिश की गई। और पंजाब सरकार लॉ एंड ऑर्डर लागू करने च फेल हो चुकी है। अज असीं उरे प्रोटेस्ट करना सी, पर मैनू सवेरे ही कुछ कांग्रेसी अकाली किसानों के भेस में 100-200 बंदा मेरे घर में घेर लिया। उन्होंने आके सवेरे वो कहते भी थोनों बाहर नहीं निकल देना, असीं भी असीं प्रोटेस्ट नहीं करन देना। मतलब यदा मतलब भी वो पंजाब सरकार के वल्लों भेजे हुए बंदे सीगे, जद कि असीं कोई प्रैस कॉन्फ्रेंस नहीं की।
पंजाब के डॉक्टरों ने वेतन आयोग के कारण सरकारी अस्पतालों की ओपीडी बंद करने का आह्वान किया था। जालंधर सिविल अस्पताल के डॉक्टर बंद के आह्वान पर हड़ताल पर चले गए और ओपीडी 3 दिनों के लिए बंद कर दी गई। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार हो रही विरोध प्रदर्शन के बाद भी सरकार द्वारा कोई मांग पूरी नहीं की जा रही थी और डॉक्टरों ने कहा कि पंजाब सरकार उन्हें आपातकालीन सेवाओं को बंद करने के लिए मजबूर कर रही है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में आपातकालीन सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਨਪੀਏ ਜਿਹੜਾ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20% ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਬਲ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਗਲੀ आगे बढ़ते हैं। किसानों द्वारा राजपुरा में बीजेपी नेता सुभाष शर्मा और भूपेश अग्रवाल के घर का घेराव किया गया, जिसको लेकर अब बीजेपी नेताओं द्वारा जालंधर में डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो किसान नहीं थे बल्कि कांग्रेस और अकाली दल के हमलावर थे जो कि गुंडागर्दी कर रहे थे। ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਰੀਜ਼ਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਨਤਾ 'ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਕਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹ ਭਕਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। आगे रुख करते हैं। पंजाब नंबरदारों की एक मीटिंग आज फिरोजपुर के नंबरदार यूनियन के दफ्तर में की गई और कैप्टन सरकार के नाम डीसी फिरोजपुर को अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र दिया गया। इस मौके पर नंबरदार यूनियन के प्रधान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में नंबरदारों को पुश्तैनी अधिकार देने और रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर के अलावा टोल टैक्स फ्री करने की बात कही थी, लेकिन सरकार के 4.5 साल बीत जाने पर भी इस पर कोई अमल नहीं किया गया। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए J24/7 न्यूज।